सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल स्टॉक के बारे में। और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम देखेंगे कि स्टॉक हमें नियर टर्म में क्या टारगेट्स दिखा सकता है, और हम स्टॉक के अंदर एंट्री लेवल्स और टारगेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो सीधा ही हम बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो स्टॉक जो है वो काफ़ी समय से, अगर हम देख पाए तो स्टॉक काफ़ी समय से एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। ये जो अगर आप पॉइंट देख सके, यहाँ से स्टॉक ने अपना हाई बनाया, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिला। स्टॉक लोअर लो लगाता, लोअर हाई लगाता, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ऐसे करते करते स्टॉक ने अपना यहाँ कहीं अपना बॉटम बनाया। और यहाँ बॉटम बना के स्टॉक जो है उसने, ये जो अगर आप ट्रेंड लाइन देख सके, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका फाइनली जाके ब्रेकआउट दिया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद हमें कंटिन्यूसली कुछ दिन तक स्टॉक के अंदर बढ़ता हुआ माहौल दिखाई दिया। सो जो स्टॉक है वो यहाँ से एक बुलिश टेरिटरी में कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिखाई दिया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि स्टॉक का जो ये पॉइंट है ये ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अगर आप देख सके, स्टॉक जो है वो काफी समय से इस पॉइंट पे सपोर्ट भी लेता आया है, एक ये पॉइंट, और दूसरा जो उसने अपना एक नया सपोर्ट बना दिया था इस पॉइंट पे। अगर आप देखें, यहाँ पे भी स्टॉक ने एक बारी सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं वो बाद में सपोर्ट बन जाते हैं ब्रेकआउट के बाद। सो ये इसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया है यहाँ पे भी, इस पॉइंट के ऊपर भी, और उसके बाद अभी यहाँ आकर भी ये स्टॉक उसी तरह से सपोर्ट ले रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें जो एंट्री अपनी बनानी है वो कहाँ पे बनानी है वो अभी हम देखेंगे। तो स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, जैसा कि हमने अभी देखा। स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, और उसके बाद यहाँ से इसने स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। और अब जो स्टॉक है हम ये कह सकते हैं, बिकॉज ये जो है ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है स्टॉक के लिए, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक वापस आ गया। अगर आप उसको लंबी खींचकर देखें तो स्टॉक ने यहीं पे वापस आकर सपोर्ट भी लेने की कोशिश की है। सो यहाँ से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक छोटा सा रिवर्सल दिखा सकता है। आगे तो हम मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज मार्केट अगर बुल ट्रेंड में चलता रहा और अगर यहाँ से रिवर्स करके आगे की तरफ जाता है तो मार्केट के साथ साथ स्टॉक के अंदर हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। बट अगर ओवरऑल और मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहा तो स्टॉक के अंदर हमें हल्की फुल्की शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखें और चार्ट्स की सुने, तो चार्ट्स के ऊपर जो ये पॉइंट है ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और वहीं कहीं वापस से इसने सपोर्ट आकर लिया। तो अगर इसको हम ये कहें कि ये स्टॉक वापस से रिटेस्ट करने को आया है तो वो भी गलत नहीं होगा। इनफैक्ट ये रिटेस्टमेंट ही है कि स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, और वहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वापस से ये रिटेस्ट करने आया, और यहाँ से स्टॉक, अगर आप लास्ट दिन की इसके अंदर कैंडल भी देखें तो लास्ट दिन की जो कैंडल है वो भी कहीं ना कहीं हमें यही शो कर रही है कि स्टॉक जो है वो वापस से यहाँ से सपोर्ट लेके, या इस पॉइंट पे स्टॉक जो है सपोर्ट लेके और वापस यहाँ से ऊपर तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो रहा है। सो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चांसेस आर देयर कि जो ये स्टॉक ने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है और यहाँ पे इसने जो अगेन सपोर्ट लिया है, तो जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसके अंदर स्टॉक लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई बना रहा था, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो स्टॉक के अंदर हमें फर्दर ऐसी तरह का मूवमेंट अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, विच इज यहाँ से स्टॉक जो है वो वापस से यहाँ जाए, फिर यहाँ से वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करे, यहाँ से यहाँ जाए, क्योंकि एकदम से स्टॉक कभी नहीं बढ़ता। आई ऑलवेज से कि एकदम से स्टॉक जो है वो फ्लैट मोमेंटम स्टॉक के अंदर कभी नहीं आता, स्टॉक हमेशा वॉलेटिलिटी के साथ चलेगा। सो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो हमारे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स कुछ बन सकते हैं जो कि अपर साइड। सो अभी हमें क्या करना है, हमारे टारगेट्स हमें कहाँ पे रखने हैं वो अगर हम देखें तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो बनेगा समवेयर अराउंड, जो है सपोर्ट ले लिया है। मैं तो कहूँगा अगर आप दो स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा श्योर होना है तो आप इस पॉइंट का वेट करें, यहाँ पे एक बार स्टॉक यहाँ से अगर एक बार ब्रेकआउट दे दे उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ तक के टारगेट्स के लिए, दिस पॉइंट।
अगर एक बार स्टॉक 690 के ऊपर चला जाता है तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 730 या 725 तक आपको टारगेट दिखा सकता है। और अगर आप छोटे स्टॉप लॉस के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना अगर स्टॉक यहीं से रिवर्स हो जाता है, बिकॉज 651 से लेके 690 का जो है ये भी एक अच्छा खासा एरिया है। और यहाँ से स्टॉक अगर रिटेस्ट करेगा तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो हमारे जो एंट्री लेवल होगा वो होगा इसका सपोर्ट जोन, जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लिया है। अगर स्टॉक वहां पे हमको देखने को मिलता है, अगर लेट से मंडे के दिन थोड़ा सा स्टॉक के अंदर फॉल आ जाता है, तो हमको जो हमारी एंट्री बनानी है वो समवेयर अराउंड 640 से लेकर, जो हमें हमारी एंट्री बनानी है वो समवेयर अराउंड 640 से लेके 645 के आसपास बनानी है। और 640 से लेके 645 जो कि ये पॉइंट कहीं बनता है, दिस पॉइंट जो प्रीवियस डे का लो है, इसके आसपास, बिकॉज स्टॉक जो है वो रिटेस्ट करने आएगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा एज आई सेड। और मार्केट के अंदर इतना भी बुल मोमेंटम नहीं है कि एकदम से स्टॉक बढ़ जाए या सारे स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिविटी हमको देखने को मिले। तो थोड़ा सा स्टॉक यहाँ से रिटेस्ट करेगा, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, अपना 40% अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका यही जो ये सपोर्ट जोन है, ये जो आपका सपोर्ट जोन है, अगर एक बार यही ब्रेक कर देगा तो फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है। तो यही आपका सपोर्ट जोन होगा, इसके जस्ट ऊपर आपको एंट्री लेनी है। और एंट्री लेकर आपका जो फर्स्ट टारगेट बन सकता है वो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, अराउंड 680। बिकॉज ऊपर तक ये स्टॉक जा सकता है, बट हम जैसे अगर काफी ज्यादा बिगिनर्स मेरे वीडियोस को देखते हैं तो हमें जो टारगेट्स हैं वो सेफ साइड रहकर देखने हैं, तो हम 680 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा, जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। उसके बाद अगर 680 के लेवल को स्टॉक सस्टेन कर देता है, अगर उसके ऊपर थोड़ा टाइम से टिक जाता है, और एज आई सेड जो इसका 690 का जो ये पॉइंट है, जो इसका प्रीवियस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, अगर इसको एक बार ब्रेक कर देगा तो फिर फर्दर हम 700 के ऊपर के जो लेवल्स है 710 720 वो हमको देखने को मिलेंगे। सो अगर 680 से 690 या 691 के आसपास अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आपको जो अगला टारगेट होगा वो आपको सीधा बड़ा टारगेट मिलेगा इस पॉइंट के आसपास। अगर आप देख सकें इस पॉइंट पे जो स्टॉक है उसने काफी बार स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है, दिस पॉइंट इस पे काफी बार इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है, अगर आप देख सकें तो ये जो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसने जैसे ब्रेकआउट दिया था इसने एक अच्छा शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखाया था, बट वापस यहीं से कंटिन्यूसली नीचे चल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देख सके तो एक बार सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ जब ब्रेक डाउन दिया तो एकदम से नीचे गिर गया। और अब जो है स्टॉक अगर यहाँ पे सस्टेन, यहाँ पे जो अगर सस्टेन कर पाएगा तो वापस इसी लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा, विच इज 740 35 34 35 45 के आसपास। ओके, सो जो हमें टारगेट्स रखने हैं, हमें एंट्री लेनी है 635 से 640 के आसपास या 645 के आसपास, इस एक 10-15 रुपए की रेंज के अंदर। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब होगा 680 के आसपास, और 680 के अंदर हमें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना है। या फिर अगर आप होल्ड कर सके, अगर 680 के अंदर स्टॉक एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखाता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, तो आपको फिर इससे एग्जिट नहीं लेना है, आपको उसके अंदर क्वांटिटी और ज्यादा ऐड करनी है और 700 के जो लेवल्स आएंगे उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो यही था स्टॉक के अंदर टेक्निकल एनालिसिस। अपसाइड का मोमेंटम, डाउन साइड का मोमेंटम, अगर एक बार ये शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो अगर हम डाउन साइड के टारगेट्स की बात करें तो स्टॉक अगेन वापस हमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक आता दिखाई दे सकता है, विच इज 607 के आसपास या 605 हम कह लें, 610 कह लें, इसके आसपास दिखा सकता है। सो डाउन साइड अभी हम मेरे को इतना ज्यादा लग नहीं रहा है, आई एम बायस टुवर्ड्स द बुल साइड ओनली, लाइक अपर साइड ओनली। सो अभी हम इसके अंदर बाय करके ही बनेंगे, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि इस बार ये सपोर्ट को तोड़ेगा। बट इफ मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता, सो इफ अगर इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे के जो टारगेट्स हैं वो समवेयर अराउंड आपको 600 के लेवल्स के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करते, अपना सपोर्ट दिखाएं और ऐसे ही नए नए वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।